तो एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर सोल्व कराऊंगी फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा और इन प्रश्नों के द्वारा आप अच्छा स्कोर बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर तो हर एक व्यक्ति को आता है। ठीक है, दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। इसका आंसर है कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, चलिए चौथा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। पांचवा है भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में। छठा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो इसका आंसर है उक्त सभी। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क में यहाँ पर मैं कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरे का फ्रांस सी यहाँ पर रहेगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, चौथे का ये रहेगा और पांचवे का इन दिल्ली और ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में खालिस्तान रुपये व्यय हुए, यानी कि खर्च हुए, तो कितने रुपये खर्च हुए? तो इसका आंसर है 63,96,729। ठीक है, 63,96,729 रुपये खर्च हुए। दूसरा है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व खालिस्तान का है। निर्वाचन। तीसरा है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन खालिस्तान रुपए है 5 लाख। कितना है? 5 लाख। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या खालिस्तान है 250। कितनी है? 250। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक खालिस्तान बनाने के पक्षधर थे। संतुलित दस्तावेज ठीक है, और प्लेटो का मुख्य ग्रंथ खालिस्तान है। तो प्लेटो का मुख्य ग्रंथ है रिपब्लिक। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग। इसकी जोड़ी है आपकी 1800 इधर है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। ठीक है, बार बार करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं। तो ये आपकी देखिए छठी जोड़ी रहेगी राजनीतिक सामान्यता। तीसरी संघीय सूची, इसकी जोड़ी है 97 विषय अनुच्छेद 370 संबंधित था, ये उधर है। तो यहाँ पर पांचवी की जोड़ी रहेगी गांधी जी और सातवें की एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, ये आपकी सातवीं जोड़ी। चलिए इधर आप देख लीजिए, ये हिंद स्वराज उधर हो गई आपकी, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, ये भी उधर हो गई।
मानवाधिकार की भी आपकी उधर है। तो पहले में आपकी आएगी 1922 और दूसरे में वेबर, डिमार्क तथा रॉबसन और जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिए है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, राजनीति सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। चलिए इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। ठीक है, कौन था? J.S. मिल। सामान्यता से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा भी आपको कंप्लीट करनी है। न्याय के कितने प्रकार हैं? तो न्याय के 2 प्रकार हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक और एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी। और नेट्स शब्द का क्या अर्थ है? पैदा हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वें प्रश्न में है, एक वाक्य में सत्य। पहला है, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, दूसरा, असामान्यता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो यह असत्य बात है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की स्थापना की गई। तो चौथा आपका सत्य, बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है। तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा फॉल्स, तीसरा भी आपका फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू। ठीक है, 5वां ट्रू और छठा ठीक है फॉल्स। फिर संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। हो गए। चलिए इसके बाद में भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बताइए। फिर राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र, समानता कितने प्रकार की होती है, सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है, नागरिकता का अर्थ है, परिभाषा देनी है। ठीक है, चलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करना है। संसद सदस्यों के कोई 3 विशेषात्मक लिखिए। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मतदान के अधिकार को समझाना है। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न। चलिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए और राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, हो गए। चलिए अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।